हेलो दोस्तों, आज मैंने Amazon प्राइम पर द विच पार्ट 2 द अदर वन नाम की कोरियन फिल्म देखी। इसे कल परसों में ही हिंदी में डब करके प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया है और फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इसे देखूं, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी मैंने इसे देखा, ऑफ कोर्स जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ। एंड लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट, फिल्म के जो आखिर के 32 मिनट हैं दैट वाज जस्ट ग्रेट, आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द बॉक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थे। आई मीन कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग। ऐसा आपने कभी भी पहले नहीं देखा होगा, जस्ट स्टनिंग। बट उसके पहले तक ये फिल्म पूरी तरह से ही एक कचरा है। इसके क्लाइमैक्स में पहुंचने से पहले तक मेरा कई बार मन किया कि मैं इसे कहीं पर बीच में ही छोड़ दूं, क्योंकि इस दौरान ये फिल्म पूरी तरह से ही स्लो है, बोरिंग है, उबाऊ है और यहाँ पर कुछ भी बड़ा, कुछ भी अच्छा, कुछ भी खास नहीं होता। ऑल्दो बीच में एक दो एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो अच्छे थे बट छोटे छोटे ही थे, लेकिन इसके अलावा इट वाज अनझेलेबल। इसके साथ मेरा जो सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताता हूँ। क्लाइमैक्स के पहले तक मैं इस फिल्म में कहीं पर भी जरा सा भी इन्वेस्ट नहीं हो पाया। यहाँ पर कैरेक्टर्स के बीच की जो कॉन्वर्सेशन थी वो पूरी तरह से ही मेरे ऊपर से बाउंस कर रही थी। मैं किसी के साथ भी जरा सा भी रिलेट नहीं कर पा रहा था, आई मीन किसी भी कैरेक्टर में, इवन इस फिल्म में भी। और फिर वो लड़की जो यहाँ पर लीड रोल में है वो भी कुछ कुछ जगह काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। विकिपीडिया पर चेक करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में सेकंड पार्ट में जो लड़की है वो और फर्स्ट पार्ट वाली लड़की अलग अलग है। अब इन दोनों को एक समझने की कंफ्यूजन मुझे इसलिए हो रही थी क्योंकि पहले तो दोनों के कपड़े और शक्ल खून से पूरी तरह से ही गंदे थे। दूसरा, दोनों की उम्र सेम, फेस कट सेम, हेयर स्टाइल सेम, इवन दोनों की पावर से भी सेम। और फिर दोनों एक ही जैसी जगह पर दिखाई पड़ती हैं, मतलब जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एंड में वो मारकाट हुई थी और इस सेकंड पार्ट का जो प्रेजेंट वाला पोजीशन है वो सेम ही जगह से सेम ही हालात में स्टार्ट होता है। और अगर वो खाने को देखकर बच्चों जैसी हरकतें न करती तो मैं यही एज्यूम कर लेता कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में सेम ही कैरेक्टर है, आई मीन सेम ही कैरेक्टर है, सेम ही लड़की है। और इस इतनी बड़ी कंफ्यूजन की वजह है इसके कैरेक्टर्स को जरा भी डेवलप न करना। इस फिल्म में हमें इस लीड कैरेक्टर का नाम भी जानने को नहीं मिलता क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। उसे यहाँ पर प्रोजेक्ट के नाम से या फिर लड़की ही कह के बुलाया जाता है। और यहाँ पर जो दूसरे अन्य कैरेक्टर्स हैं उनको भी जरा भी एस्टैब्लिश नहीं किया गया। क्लाइमैक्स के पहले तक मैं इस फिल्म में कहीं से भी किसी भी तरह से किसी भी एंगल से कनेक्ट नहीं कर पाया। जो पल्ले पड़ता है वो ये था कि दो टीम उस लड़की को एलिमिनेट करने के लिए खोज रही है। एक टीम का तो समझ में आता है कि उसे किसी ने हायर किया, बट वो दूसरी टीनएजर्स वाली टीम अचानक से कहां से टपक पड़ी ये एंड के पहले कुछ क्लियर नहीं किया गया। जैसा कि मैंने कहा, फिल्म में क्लाइमैक्स के पहले तक तो कुछ भी अच्छा नहीं है। दो एक्शन सीक्वेंसेस हैं तो उसको ध्यान में रखकर तो मैं ये कह सकता हूँ कि चीजें बड़ी हुई, बट उसके अलावा कुछ भी अच्छा, जरा सा भी इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, थ्रिलिंग, सस्पेंसफुल, टेंस, इंटेंस, एक्साइटिंग जैसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला। बट इस दौरान जो फील होता है वो था पेस, लेंथ और बोरियत, जो हद से ज्यादा फील होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जिस कारण आपका इसे आगे भी देखने का मन करे। अब क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि क्लाइमैक्स बेहतरीन है तो अब तो आप अवश्य ही इसे देखोगे, और अगर देखने का मन ना भी हुआ तो आप फॉरवर्ड कर करके क्लाइमैक्स तक तो जरूर ही पहुंच जाओगे। लेकिन अगर मैंने आपको ये ना बताया होता तो शायद आप इसे बीच में ही कहीं पर छोड़ देते। कहानी मैंने बता दी है, एक लड़की के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए। उसे ज्यादा बताने को कुछ और है नहीं, बताऊंगा तो स्पॉइलर आउट हो जाएगा। फिल्म का प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन, राइटिंग, प्लॉट काफी ज्यादा कमजोर है। क्लाइमैक्स में एक्शन है वो भी जाबड़ वाला, और अगर वो भी ना होता तो फिर यहाँ पर कुछ भी न बचता। ट्विस्ट एंड टर्न जो भी थे क्लाइमैक्स में ही थे। बट यहाँ पर इस फिल्म में पोटेंशियल बहुत अच्छा था, लेकिन वो इसे अच्छे से ट्रीटमेंट देने में, प्रेजेंट करने में मात खा गई। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा खराब है, राइटिंग में जरा भी दम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर कहता हूँ बिल्कुल साफ और आसान शब्दों में, तो वो ये है कि क्लाइमैक्स के पहले तक फिल्म पूरी तरह से ही बाहियात है। यहाँ पर जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी ठीक से एक्सप्लेन और एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। और जब चीजें पल्ले ही ना पड़े तो आप क्या ही उसे रिलेट कर पाओगे, सब कुछ ही ऊपर से निकलेगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ। और फिर आता है स्टनिंग विजुअल्स के साथ इसका क्लाइमैक्स जो जबरदस्त एक्शन से भरपूर है, फुल टू मास मसाला है। इस दौरान फिल्म हमें पूरी तरह से हुकन बुक भी करके रखती है, एक्साइट भी करती है, थ्रिल भी करती है, लेंथ का भी पता नहीं चलता, और आपको स्क्रीन पर पूरी तरह से ही चिपका कर रखेगी। आपको जो भी इमरजेंसी हो बट फिर भी आप क्लाइमैक्स को छोड़कर नहीं जा पाओगे। और जब ये सीन शुरू हुआ आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने जरा भी नहीं सोचा था कि एंड आते आते चीजें इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाएंगी। दैट वाज ऑसम। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ और नहीं बताऊंगा, बस ये कहूंगा कि कुछ ग्रेट और पूरी तरह से ही नया आप विटनेस और एक्सपीरियंस करोगे, और एंड में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट भी आपका इंतजार करेगा। तो एक्शन को छोड़कर कुछ भी मुझे यहाँ पर ज्यादा पसंद नहीं आया, आई मीन इस पूरी फिल्म में। और उस एक्शन को जबरदस्त बनाता है इसका स्टनिंग विजुअल, इसका स्टनिंग वीएफएक्स जो बेहतरीन लगता है। एंड एक्टर्स तो उस लड़की के अलावा जो दूसरे एक्टर्स हैं उनके पास करने को ज्यादा कुछ नहीं था, सभी यहाँ पर ठीक ठाक लगते हैं। और क्लाइमैक्स में उस लड़की के साथ साथ जो भी दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, आई मीन एक्टर थे, सभी का ही काम अच्छा है।
है, बट स्पेशली वो लड़की, उसका काम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों क्लाइमैक्स को देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, बट उसके पहले के बारे में मैं क्या ही कहूँ। एंड यहाँ पर एक एंड क्रेडिट सीन भी है, ऑफ कोर्स थर्ड पार्ट भी आएगा। तो इसके क्लाइमैक्स को मैं रेट करूंगा 4 स्टार्स, जो कि जबरदस्त था, बेहतरीन था, शानदार था। बट ओवरऑल फिल्म के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 2.5 स्टार्स। सो 2.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर द विच पार्ट 2 द अदर वन। एंड यहाँ पर ढेर सारा वायलेंस है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इसे देखना है, आई मीन फैमिली के साथ या अकेले। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।